ये है आपका साइन एक्स, सबसे पहला टीम का मेंबर। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, साइन इनवर्स में बनाना है। कैसे बनाओगे, कुछ नहीं गाइस, उल्टा करना है। खुद उल्टे मत हो जाना, फंक्शन को उल्टा करना है। कैसे है, उड़ती हुई नागिन। अरे उड़ती हुई सच में मत मान लेना, ये साइन एक्स का ग्राफ है। देखिए क्या होता है। आइए बढ़ते हैं अपनी मैजिक टेबल की तरफ। देखिए क्या है मैजिक टेबल। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये तो भाई आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको करना है। टेंशन मतलब, क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, बिना क्वेश्चन के छोड़ूंगा नहीं। सर आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी कराई, अरे करनी पड़ेगी बचुआ, करते हैं। देखिए करते हैं टेक ऑफ अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। देखिए क्या करना है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वन शॉट सीरीज, जो की है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कैसे इनवर्स निकाले जाते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपने, कहानी इसकी यहाँ से स्टार्ट होती है कि फंक्शंस क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप फंक्शन जो चैप्टर है वो पढ़ लीजिए, आई टैब पे जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है, फंक्शंस में हमने जब पढ़ा था कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं, वहां पे एक टॉपिक पढ़ा था इन्वर्टिबल फंक्शन। वो क्या होते थे, जो फंक्शन वन वन और ऑन टू होते थे, यानी कि बाइजेक्टिव होते थे, वो फंक्शन आपके क्या होते थे, इनवर्स फंक्शन होते थे। सेम यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इनवर्स फंक्शन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो आप प्लीज इसको एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी आप टॉपिक समझोगे वो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे, और सारे क्वेश्चंस आप फोड़ के आओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इनवर्स फंक्शन कैसे बनाएंगे हम। तो देखिए कैसे, ये है आपका साइन एक्स, सबसे पहला टीम का मेंबर। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, साइन इनवर्स में बनाना है। कैसे बनाओगे, कुछ नहीं गाइस, उल्टा करना है। खुद उल्टे मत हो जाना, फंक्शन को उल्टा करना है। कैसे करोगे, मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख लिया। सर ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, रेसिप्रोकल में क्या करते थे, ऐसे ही तो करते थे, वन अपॉन साइन एक्स। इसको क्या करना है, आप ऊपर ले जाइए, यहाँ वन पावर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो बस बन गया साइन एक्स का साइन इनवर्स एक्स, हो गया ना उलट पलट। अब कॉस एक्स, ऐसे ही कॉस एक्स का बना दीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। कॉट का बना दीजिए, क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। अब तो सब धुरंधर हो गए, हाल बना लेंगे। ठीक है अब आ जाएगा कोसेक, तो हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। फिर आएगा सेक, सेक ये हो जाएगा सेक एक्स, सॉरी सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। और लास्ट आपका बचा है वो है टेन, टेन एक्स का क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, यानी कि इनका हमने क्या किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनाए हैं। ठीक है, ये 6 टीम के मेंबर है। इन्हीं के बारे में हम थोड़ा आगे और कहानी को लेके चलते हैं और देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ और देखते हैं ये क्या बना दिया सर आपने। ये है उड़ती हुई नागिन। अरे उड़ती हुई सच में मत मान लेना, ये साइन एक्स का ग्राफ है। देखिए क्या होता है साइन एक्स का। अब यहाँ पे बात आती है, मैंने बोला था हम इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि इस पूरे फंक्शन के जो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, इस पूरे में आप देख सकते हो कि साइन, अगर एक एग्जांपल लेते, चलो इससे समझ लेते हैं कि साइन जीरो की अगर मैं वैल्यू लूं, जीरो होती है, साइन पाई जीरो, साइन टू पाई जीरो। तो आप देख सकते हो एक इतने सारे इनपुट्स के लिए आउटपुट क्या आ रहा है, जी एक ही तो आउटपुट आ रहा है। तो ये बाइजेक्टिव तो नहीं है, यानी कि इन्वर्टिबल तो नहीं है। सर आपने तो बोला था कि साइन का इनवर्स फाइंड करना है, लेकिन इसमें तो हमने क्या किया, हमने पूरे फंक्शन पे ना करके इसको क्या किया, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया। कैसे सर, ऐसे हमने इसको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, मतलब यहाँ पे हमने बाउंड्री लगा दी। एक छोटे से पार्ट को लिया और इस पार्ट में हम क्या करते थे, ये जो पार्ट आपका होता था यहाँ पे इसको बोला जाता था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती थी। अब हमें इधर से कोई मतलब नहीं, इधर से भी कोई मतलब नहीं, लात मार के भगा दिया दोनों साइड वालों को। ठीक है, हमें खाली कितना मतलब है, इससे मतलब है। तो ठीक है, ये हमारे काम के लोग हैं, इनसे बात करेंगे अब हम लोग।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका हमने रेस्ट्रिक्टेड वर्ड लगा दिया। अब ये -π/2 टू +π/2 है, ये क्या होता है आपका, ये होता है, अब आपको ये पता है कि ये क्या होता था, वहां पे हमारा डोमेन होता था ना, एक्स क्या होता था, डोमेन होता था, हमने पढ़ा है, सबने पढ़ा है, और ये होता था रेंज। तो यहाँ पे इसकी रेंज क्या होगी, आप देख सकते हो -π/2 के लिए क्या हो रहा है -1, π/2 के लिए +1, तो आप देख सकते हो, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो ये तो आपके डोमेन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे -π/2 टू +π/2, और कैसा इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट बड़ा वाला स्क्वायर वाला ब्रैकेट लगा दो इसमें, ठीक है, मतलब ये वैल्यू इंक्लूडेड है, इसका मतलब यही तो होता है। रेंज क्या होगी इसकी, रेंज होगी ये रही -1 टू +1, ठीक है, इसमें भी क्या करोगे आप, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दोगे, ठीक है, तो ये तो आपकी डोमेन और रेंज हो गई। अब देखो इसको उलट के देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि हम तो साइन एक्स का ग्राफ देखा ना हमने, हम तो बात करेंगे इनवर्स फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हमें साइन इनवर्स एक्स की बात करना है। तो क्या हुआ, कुछ नहीं होगा, इस यहाँ पे भी हमने क्या किया था, जो सेम चीज है यहाँ पे क्या हुआ, उलट गई, पलट गई, ठीक है, कैसे, यहाँ पे जो डोमेन था वो रेंज बन गया, और जो डोमेन थी वो रेंज बनी, और रेंज क्या बन गया, डोमेन बन गया। तो देखिए यहाँ पे ये रहा आपका रेस्ट्रिक्टेड एरिया, ठीक है, सेम भाई, बस क्या हो जाएगा, रेंज आपकी डोमेन में चेंज हो जाएगी, तो रेंज क्या होगी यहाँ पे -π/2 टू +π/2, ठीक है, और रेंज और डोमेन क्या हो जाएगा -1 टू +1, ठीक है, इतनी सी कहानी थी बस। क्योंकि अब हम जब भी कोई प्रिंसिपल वैल्यू, आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा आगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है, क्या होती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो लेकिन जब भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाएगी साइन एक्स की, और भी फंक्शंस होते हैं, लेकिन साइन एक्स की पूछी जाएगी तो आपको इस डोमेन के अंदर आएगी, इस रेंज के अंदर आएगी, ठीक है, साइन इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे तो इसके अंदर ही वो लाई करेगी। तो ऐसे ही हमने और भी फंक्शंस के ग्राफ होते हैं, कॉसेक, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, कितने फंक्शन है आपके, टोटल 6 फंक्शन होते हैं, तो उनके भी ग्राफ आपको इस तरीके से होते हैं। लेकिन अब ग्राफ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपनी मैजिक टेबल पर, ठीक है, उसमें सब कुछ मिलेगा। देखिए आइए स्टार्ट करते हैं उसे, आइए बढ़ते हैं अपनी मैजिक टेबल की तरफ। देखिए क्या है मैजिक टेबल, इसमें आपके बाकी बचे जितने भी बचे साथी थे वो हमने यहाँ पे डिफाइन करे हुए हैं। तो साइन एक्स के बारे में आपको मैंने अभी बताया था, तो देखिए साइन एक्स का डोमेन रेंज क्या होता है, -π/y से लेके +π/2 के बीच में होता है। रेंज क्या होती है -1 टू +1, और ये है आपका क्लोज इंटरवल, ठीक है, आपको पता है क्लोज ओपन इंटरवल आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में। कोसेक एक्स की बात करें तो -π/2 से +π/2 की डोमेन होती है। लेकिन ये जो यहाँ पे लिखा है -0, ये इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, इसमें से माइनस करना है, ठीक है। ऐसे ही जब भी आपके पास ये माइनस वर्ड आएगा तो उसमें से वो वैल्यू माइनस कर देनी है, इसका मतलब ये है उसकी रेंज में से ये वैल्यू नहीं आएंगी, ठीक है। ऐसे ही रेंज देखिए इसकी R-1 टू +1 लिख रखा है, वो भी आपका ओपन इंटरवल है, तो ये भी इंक्लूडेड नहीं है रेंज के अंदर, इसका मतलब ये है 10x का। अब कैसा हो गया आपके पास, ओपन इंटरवल हो गया -π/2 से +π/2 के बीच में, रेंज क्या हो गई, R हो गई। cos x की बात करें तो क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, और क्लोज इंटरवल रेंज हो गई -1 टू +1। sec x की बात करें तो 0 टू पाई क्लोज इंटरवल है, लेकिन अब इसमें से क्या करना है आपको, -π/2 हटाना है, ठीक है, इसमें -π/2 नहीं है, इसका इंक्लूडेड नहीं है इसमें, इसका मतलब। अब cot x की बात करें तो क्लोज नहीं ओपन इंटरवल, ठीक है, 0 टू पाई, और रेंज क्या होगी, R हो जाएगी इसकी। अब ये तो था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हमने तो पढ़ने हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखिए क्या होता था वहां पे, मैंने बताया था जस्ट उल्टा, जो यहाँ पे रेंज है तो वहां पे डोमेन है, तो यहाँ डोमेन है वहां रेंज है, बस इतना सा इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं है। तो गाइज ये टेबल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूँ क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। आगे की कहानी कुछ इस तरह है, तो आइए प्रॉपर्टी देखते हैं। कुछ 2 तरह की प्रॉपर्टीज है, और भी प्रॉपर्टीज है गाइस, पहले ये देख लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। हम टेंशन मतलब क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, बिना क्वेश्चन के छोड़ूंगा नहीं, ठीक है।
आइए, तो जब भी आपको इस तरह का देखिए प्रॉपर्टी देखो, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉस इनवर्स x। आपको पता है कि साइन क्या होता है, उल्टा ही तो होता है कोसेक का, तो वही चीज यहाँ पे दिखाई गई है आपको। कॉस इनवर्स x 1/x सेक इनवर्स x के बराबर होता है, टेन इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स x के बराबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी, साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आएगी कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है। जहां पे आपको पता है फॉर ऑल थीटा, जहां पे क्या होगा, मतलब इन दोनों के बीच में लाई, इस इंटरवल के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, मतलब यहाँ पे जो भी एंगल में होगा वही आपका आंसर होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, फॉर ऑल थीटा किसके बीच में लाई करना चाहिए, 0 to पाई के बीच में, क्लोज इंटरवल है। टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2, लेकिन ओपन इंटरवल, ठीक है। अब ऐसे ही कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2, लेकिन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 इसमें इंक्लूड नहीं होता है ना, मैंने हटा दिया था अभी अपने डोमेन रेंज पढ़े थे जब। सेक इनवर्स की बात करें तो सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल 0 बिलोंग्स टू 0 to पाई, इसके बीच में लाया करना है जहाँ पे π/2 थीटा के बराबर, मतलब थीटा की वैल्यू π/2 नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती उसके। कॉट इनवर्स एक्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, लेकिन ओपन इंटरवल, ठीक है, इसके बीच में लाया करना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चंस में हमें अप्लाई करेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं क्या है वो। सर आपने बहुत सारी प्रॉपर्टी करे, अरे करनी पड़ेंगी बचुआ, करते हैं। देखिए क्या है, जब भी आपके पास साइन इनवर्स -x, आपने 11th में पढ़ा होगा, साइन एक्स साइन माइनस ऑफ एक्स क्या होता था, माइनस बाहर आ जाता था, ठीक है, यही तो होता था, वही चीज है साइन पर। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे कुछ थोड़ा डिफरेंट है। देखिए जब भी आपको साइन इनवर्स -x कुछ दिखाई दे तो आप क्या करोगे, माइनस बाहर आएगा, रेंज क्या होगी, इसके बीच में होगी, एक्स की वैल्यू क्या लाई करनी चाहिए, इसके बीच में लाई करनी चाहिए। कॉस के लिए क्या होंगे, जब भी कॉस के साथ अगर माइनस में कुछ होगा तो क्या करेंगे, पाई माइनस, पाई में से माइनस करेंगे उसको, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, -1 2 +1 के बीच में। तो ये टेन इनवर्स -x होगा तो माइनस बाहर आएगा, एक्स कहाँ लाई करेगा, रियल नंबर पर। कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स -x क्या होता है, माइनस बाहर आ जाएगा, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, जो भी वैल्यू होगी इसके बीच में लाई करेगी, मतलब यहाँ इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करनी चाहिए। सेक इनवर्स x -x इज इक्वल्स टू कैसे होगा, माइनस में से, जैसे आपका कॉस हुआ, सेक हुआ और कॉट हुआ, ये तीनों किस में से, पाई में से माइनस करने हैं, बस कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ पे क्या कंडीशन है, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। ऐसे ही आपकी प्रॉपर्टी 4 देखते हैं क्या है, ये तो आपको समझ में आ गई होंगी, अभी क्वेश्चन करेंगे तो फिर समझेंगे, वेट करिए, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to +1, ठीक है, इसके बीच में x की वैल्यू आनी चाहिए, लाई करनी चाहिए। cos of inverse x equals to for all x belongs to -1 to +1, tan inverse of x equals to, यानी कि tan of tan inverse equals to x for all x belongs to r, cosec of cosec inverse x equals to x for all x की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है, ठीक है। x का belongs to -∞ to 1 open interval union close interval 1 इंफिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक है। सेक इनवर्स थीटा सॉरी x इज इक्वल्स टू x फॉर ऑल, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, मतलब x की वैल्यू इनके बीच में लाई करनी चाहिए। कॉट ऑफ इनवर्स x इज इक्वल्स टू x फॉर ऑल, x की वैल्यू कहाँ होगी, रियल नंबर। तो ये थी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं क्या है, किस तरीके से प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज के बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x 1/2 दे रखा है आपको, तो साइन इनवर्स x, अब साइन 1/2 की वैल्यू कहाँ क्या होती है भाई, किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की वैल्यू होती है, इसको ऐसे ही तो लिख सकते हैं साइन π/6। अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा के बराबर होता है,
ठीक है, यही तो होता है, तो ये आ गया। अब आपको ये भी तो पता है कि साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप इसको देख के समझा सकते हो। जब भी आपको इन तीनों में से कोई भी फंक्शन होगा, आप फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक करोगे, और जब इन तीनों में से कोई भी फंक्शन होगा तो आप फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करोगे। ठीक है, इससे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल, साइन इनवर्स -√3/2। अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइन इनवर्स माइनस अगर एक्स अंदर होता है तो माइनस को बाहर ले सकते हैं, अभी पढ़ी थी ना। तो मैंने माइनस बाहर ले लिया, √3/2 अंदर, माइनस साइन इनवर्स। अब साइन √3/2 साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन π/3 होती है। तो आपने पढ़ा है साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा के बराबर। साइन साइन माइनस साइन तो ऐसे ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या है, -π/3। ठीक है, तो आप कैसे चेक करोगे, इन दोनों क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, जब भी इनमें से कोई वैल्यू आपको चेक करनी होगी तो इसमें से चेक कर लोगे। और एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलिए छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं, आपको और अच्छा समझ में आने आ जाएगा। क्या है, आपको दे रखा है cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 क्या है, आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, cos इनवर्स, जब भी आपके पास x होता है तो आप क्या करते हो, cos इनवर्स 1/2। 1/2 क्या होता है, ये होता है आपका cos 1/2, किसकी वैल्यू होती है आपकी, π/3 की वैल्यू होती है, 1/2 होती है ना π/3। अब आपको पता है cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है, थीटा के बराबर होता है, अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। सिंपल, इसको देखिए ये कैसे करना है, cos इनवर्स, जब भी cos इनवर्स x के अंदर आपके पास एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, cos इनवर्स x ब्रैकेट में -x हो, जो भी आपका, ठीक है, गिवन होगी वैल्यू, माइनस के, जब भी माइनस होगा अंदर तो क्या करना है आपको, पाई में से माइनस करना है cos इनवर्स x को। ठीक है, यही तो था कहानी यहाँ की, तो ये आपको समझ में आ जाएगी। cos इनवर्स क्या लिखोगे, cos cos ये हो जाएगा π/4। आपको पता है 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू होती है। तो पाई माइनस cos इनवर्स cos थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी, 4 माइनस π/4, ये क्या हो जाएगा, 3π/4। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और इंटरेस्ट आने वाला है, बने रहिए। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है प्रॉपर्टी नंबर 5। सर बहुत बोरिंग हो गया है, अरे कोई बात नहीं है, अब थोड़ा इंटरेस्ट जगा लेते हैं फिर से। चलिए, क्या है, आपको जब भी इस तरह की प्रॉपर्टी, आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 होता है। कैसे, आपको ये पता है कि साइन इनवर्स एक्स को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो इस तरीके से इन दोनों का सम क्या होगा, π/2 के बराबर होगा। ऐसे ही tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। तो ये तीन प्रॉपर्टियां आपकी बहुत अच्छी हैं, और इस पे एक बेस क्वेश्चन है, वो आपका एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन करा के इसको रफ कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन कराता हूँ एक प्यारा सा, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू 2π/3। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है आपको cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये आपको पता करना है। कैसे करोगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, ये जो cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स वाई दे रखा है ना, इसको क्या कर लो आप, सॉल्यूशन में क्या करोगे, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को आप a लेट कर लीजिए, सबसे बढ़िया a लेट कर लीजिए। ठीक है, और आपके पास ये जो है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल्स टू 2π/3 ये है ना। तो क्या कीजिए आप, इन दोनों का एडिशन कर दीजिए। एडिशन करिए, क्या होगा, एडिशन करने से क्या होगा, ये बन जाएगा आपका, आपको पता है cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x या sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, π/2 के बराबर होता है ना। ये भी क्या होता है, π/2 के बराबर, यानी कि ये भी π/2 हो गया। अब इक्वल में क्या है आपके पास, 2π/3 प्लस a, यही तो है।
अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, एलसीएम वाला काम कर लीजिए, बच्चों वाला काम ऐसे करना है। इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 पाई/3 प्लस ए, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, पाई इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा 3 पाई-2 पाई/3 इज इक्वल्स टू ए, क्या हो जाएगा पाई/3 प्लस 2 ए। तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास, पाई/3। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आइए देखते हैं कैसे हैं, आप इनको कैसे याद कर सकते हो। आपको याद करने की मतलब जरूरत ना पड़े, ऐसा कुछ हम करते हैं। ये कैसे, आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स अंडर ब्रैकेट में एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे बना, अगर आपको ये याद होगा, आपने 10th में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, बच्चा बच्चा जानता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो क्या है यहाँ पे उसी से ये फॉर्मूला बना है। कैसे बना है, साइन ए आपको पता है, साइन का क्या करेंगे, साइन साइन में रहेगा, मतलब एक्स रहेगा, ठीक है, एक्स और वाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स में रहेगा। अब कॉस अगर साइन में चेंज करते थे इक्वल टू में ले जाके, तो क्या करते थे 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में लिखते थे, ऐसे ही कॉस वाई उसमें चेंज होता था साइन में, और साइन कॉस में चेंज हो जाता था। उस तरीके से आप इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे कॉस ए क्या हो जाएगा वाई, और कॉस साइन बी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे कॉस ए प्लस बी से क्या बनेगा, ये वाला कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स एक्स वाई, यानी कि एक्स कॉस कॉस में रहेगा, वाई वाई में रहेगा, माइनस साइन का क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी का क्या होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आपका 2 साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है साइन 2a का फॉर्मूले से आप इसको बना सकते हो 2 साइन ए कॉस ए, सबने पढ़ा होगा। अगर आपको ये फॉर्मूले रटे होंगे ना, याद होंगे, तो आप ये फॉर्मूले आराम से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए का क्या हो जाएगा x, और कॉस ए का क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको पता है कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से कॉस किस में होगा, कॉस में रहेगा 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये फॉर्मूले आई होप आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, अगर आपको ये याद है तो आप इससे ये बना सकते हो, ठीक है। और आगे देखते हैं, और भी फॉर्मूले हैं। तो गाइस थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं थोड़े और फॉर्मूले देखते हैं। सही है, फॉर्मूले खत्म नहीं हो रहे, अब तो रोना आ गया, अरे हो जाएंगे, अभी देखिए क्या है, थोड़ा इंटरेस्ट आने वाला है, अभी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हम। तो पूरा पहले जानना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। छोड़ के कैसे आओगे एग्जाम को जब यही नहीं पता होंगे आपको, ठीक है। तो देखिए आप क्या कर सकते हो, इनको भी आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सिंपली इनको अगर आप ये फॉर्मूले आपने 10th में यूज किए हैं, याद किए हैं, तो आप इनको बना सकते हो। कैसे, सबसे पहले देखिए tan a प्लस बी का क्या होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही तो फॉर्मूला होता है। कैसे बनेगा ये देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, मतलब tan a प्लस tan b, यही तो है। फिर tan इनवर्स x tan a x tan b y 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये बन गया, कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट देखिए 2 tan इनवर्स x sin इनवर्स x 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इसके लिए आप यूज कर सकते हो tan 2a का tan के टर्म में जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है, यही तो होता है। सॉरी ये वाला नहीं, आप करोगे ये वाला फॉर्मूला, ये कैसे, सॉरी ये वाला अप्लाई करोगे आप cos 2a का इस वाले फॉर्मूले, इसको भी देखते हैं। इसको देखिए पहले, cos 2a का 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर फॉर्मूला होता है, इसमें अप्लाई कीजिए। cos इनवर्स x 1 माइनस tan स्क्वायर, देखिए tan है वहां पे, cos x स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला भी आप समझ गए, यहां से आप निकाल सकते हो अगर वो याद है। दूसरा देखिए साइन 2a का, अब साइन की बात आती है, ये रहा आपका साइन 2a का फॉर्मूला tan के टर्म में क्या होता है 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर, यही तो होता है। तो ये अप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स का साइन इनवर्स x 2 tan x का क्या होता है x, तो 2x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर।
तो ये भी आप यहां से बना सकते हो, ठीक है। अब बचा कुचा देख लेते हैं क्या है। ये है आपका ये वाला, तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा आपका इस फॉर्मूले से, कहा गया ये रहा, tan 2a का tan के टर्म में देखिए 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है, कैसे बनेगा 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x 2 tan a 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले आप देख सकते हो, आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से बना सकते हो, बट आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं एक, ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन यहां से इस टॉपिक पर इन टाइप के फॉर्मूलेस भी बनते हैं। वैसा रफ कर लूं, वेट कर लूं, है ना। देखो कैसे, आपको पूछा जाए कि साइन इनवर्स एक्स मेरे को दे रखा है, मान लीजिए मेरे को एक्स दे रखा है, ठीक है, एक्स दे रखा है, और पूछा जाए कि कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, आपको 10th क्लास में करते थे ना, ट्रायंगल बनाते थे 3 टांगों वाला तो यही करना है आपको, कुछ नहीं करना है। तो आपको पता है, आप भूल गए हो शायद, आपको एक ट्रिक पता होगी, आप कैसे बोलते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यही तो होता था। यहाँ पे ये क्या होता था, साइन होता था, ये होता था आपका कॉस, ये होता था आपका क्या टेन, ठीक है। तो यहाँ पे साइन एक्स क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या होता है, ये रहा, ये हो गया, और ये क्या दे रखा है बेस 1, तो क्या निकालना है आपको, सॉरी आपका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये क्या निकालोगे आप, कैसे निकालते थे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो अब तो डायरेक्ट कर देता हूं मैं, क्या हो जाएगा ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको कॉस इनवर्स एक्स चाहिए, कैसे निकालोगे, p अपॉन एच होता है कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा यहां से, कॉस थीटा क्या होता है, ये कुत्ते की आवाज कहां से आ रही है यार, चलो इधर देखो, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है आपके पास 1, कुछ नहीं है। tan इनवर्स एक्स कैसे निकालोगे, p अपॉन बी, p क्या है आपके पास x, b क्या है आपके पास, तो आपके पास साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन, सॉरी यही दोनों पूछे थे, और भी आपको अगर पूछे जाते तो वो भी हम इजीली निकाल सकते थे। मान लीजिए आपको पूछा जाता कोसेक, कोसेक कैसे निकालते, जस्ट अपोजिट कर देते, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा देखते हैं कि इस टाइप के पैटर्न जब हमारे होते हैं तो किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। जब भी आपके सब्स्टिट्यूट वाले क्वेश्चन आएंगे उस टाइप के, तो किस तरह के सब्स्टिट्यूशन को हम कैसे अप्लाई करेंगे, किस क्या पुट करना है वो देखते हैं। जब भी आपके पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और या √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो वहां पे आपको x की जगह पे a tan थीटा और a cot थीटा दोनों इनमें से कोई भी पुट कर सकते हो। अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए तो x की जगह पे a sin थीटा और a cos थीटा दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हो। ऐसे ही तो इसका उल्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जगह पे क्या कर सकते हो, a sec थीटा या a cosec थीटा। अगर आपके पास इस टाइप का पैटर्न हो √a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स या जैसे इसका उल्टा, ठीक है, देखिए गाइस उल्टा हो रहा है, यहाँ पे क्या करोगे a cos 2 थीटा, कुछ नहीं करना। अब आपके पास इस टाइप का पैटर्न, इस टाइप का अगर बनेगा √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या जस्ट इसका उल्टा, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे आपको a स्क्वायर cos 2 थीटा पुट करना है, ठीक है। अब √x अपॉन a माइनस एक्स या जस्ट इसका उल्टा, तो क्या करना है आपको a sin स्क्वायर थीटा या a cos स्क्वायर थीटा पुट करना है x की प्लेस पर। ऐसे ही लास्ट √x अपॉन a, यहाँ पे a माइनस एक्स था, यहाँ पे a प्लस एक्स हो गया, और जस्ट इसका उल्टा a प्लस एक्स अपॉन एक्स, क्या करना है a tan स्क्वायर थीटा या a cot स्क्वायर थीटा। तो ये सारे आपके सब्स्टिट्यूशन वाले फॉर्मूले थे। अब
हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट, ये हमारा लास्ट था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने कुछ एग्जाम्पल्स। तो आपको जितना भी आपने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा है वो सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल्स, टेक ऑफ अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। देखिए क्या करना है, इस टाइप के अभी अपने सब्स्टिट्यूशन के मैंने कुछ फॉर्मूले आपको लिखाए थे किस तरीके से करना है। तो आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर मैंने एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। क्या करना है, x की जगह पे a sin थीटा पुट कर दीजिए, ठीक है, करते हैं। तो tan इनवर्स आपको क्या करना है, x की जगह पे a sin थीटा रखना है, रख दिया सर, अपॉन a स्क्वायर एज इट इज माइनस x की जगह पे क्या करना है, a sin थीटा, तो x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan इनवर्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन, अब इस a स्क्वायर इन दोनों में कॉमन है, आप बाहर निकाल दीजिए, निकल गया सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा। इसको क्या लिख सकते हैं, आपको पता है ये किसके बराबर होता है, अंडर रूट हटेगा जैसे ही क्या हो जाएगा, cos थीटा के बराबर हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा, सबको बच्चे बच्चे को पता है ये tan थीटा होता है, किसको नहीं पता, सबको पता होता है, ठीक है। tan इनवर्स tan थीटा बचा अब हमारे पास, तो tan इनवर्स tan थीटा आपने फॉर्मूला पता है, थीटा के बराबर होता है। तो यहां से थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल्स टू, हमने माना था ये a sin थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। तो बस थीटा की जगह पे रख दी थी, यही आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा, चलिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये तो भाई आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको करना है। सेम वही चीज मैंने आपको बताई थी जब भी वन प्लेक्स, अभी मैंने सब्स्टिट्यूशन बताया था, उसी के बेसिस पर है। आपको क्या करना है, एक्स की जगह पे cos 2 थीटा पुट करना है, क्यों, देखिए अभी पता चल जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा, एक्स की जगह पे ऐसे सेम नीचे करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे ही cos 2 थीटा का साइन थीटा में एक फॉर्मूला होता है, उसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा, सेम नीचे भी यही करना है। तो यहाँ से ये देखिए आप, 1 से ये वाला 1 कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे ये 1 से ये वाला 1 कैंसिल, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, सेम नीचे करना है, ये 1 से 1 कैंसिल, ये 1 से ये वाला 1 कैंसिल, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस तरीके से आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप यहाँ पे ये देख सकते हो, जैसे ही मैं रूट हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2, अब ये 2 दे रखा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन दोनों सब में ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा, यही बचेगा। अब इसको क्या लिख सकता हूं, मैं क्या करूंगा, cos थीटा से डिवाइड दूंगा, दिया तो क्या हुआ, 1 बचा, यहाँ पे होगा tan थीटा, यहाँ बचा 1 प्लस tan थीटा। अब इसको हमको कैसे करना है, इसमें हम लगाएंगे tan a प्लस b का फॉर्मूला। तो पहले इसको बना लीजिए, कैसे, 1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, tan पाई बाई की बराबर होती है, तो tan में बनाना है, तो tan पाई बाई भी पाई बाई 4 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, ठीक है। ये tan a प्लस बी का बन गया, इसको लिख दिया tan a माइनस बी, सॉरी tan a माइनस बी का फॉर्मूला है ये। तो अब tan इंटू tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब थीटा को किस तरीके से हमने अभी यहाँ पे इस ये रहा, हमको पता है x बराबर cos 2 थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, हाफ cos इनवर्स x, यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है गाइस, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा और क्रिस्टल क्लियर करते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं इंटरेस्टिंग से, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, तो प्लीज इनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको अगर ऐसा पूछा जाए कि इफ tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3, और x की वैल्यू फाइंड पूछी जाए, आपको x की वैल्यू फाइंड कीजिए, कुछ नहीं करना है, tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1/3, आपको लिख दिया रूट 3, ठीक है, एज इट इज लिख दिया। अब क्या करना है, tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू, किसकी वैल्यू होती है ये, 2 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 की, तो π/6 आ गए। यहाँ पे हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, π/2 के बराबर होता है, हमने अभी प्रॉपर्टीज में देखा था, ठीक है। अब क्या करना है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने से क्या होगा, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, और ये क्या होगा 2 π/3, अब ऐसे लेके सॉल्व करोगे तो 2 π/3 ही आएगा, ठीक है। यहाँ से 2 को इधर भेज दीजिए,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो π/3 बचेगा। ठीक है, तो x यहाँ पे रहेगा, इसको इधर भेजूंगा तो tan π/3 हो जाएगा। और tan π/3 की वैल्यू सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि √3 होती है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, √3। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये भी आपका p/q है। साइन इनवर्स आप एज इट इज पहले इसको इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन जब भी हम करते हैं इस तरीके से लिखते हैं। तो साइन इनवर्स आप इसको देखिए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, साइन को किधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आप सबको पता है, ये π/2 के बराबर होती है। ठीक है, π/2 होता है, साइन π1 होता है π/2 के बराबर। अब क्या करना है, कॉस इनवर्स x एज इट इज, साइन इनवर्स 1/5 को ले गए इधर। आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। सेम वही कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/5, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस इनवर्स x से कॉस इनवर्स x कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आई, 1/5। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पूरा पढ़ लिया है, उसके एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अब आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताएं, और आगे आपको जिस भी चैप्टर को लेक्चर चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब गाइस कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और टाटा बाय बाय।